बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। माहम बहुत ही खूबसूरत नाजुक मिजाज लड़की थी। माहम की उम्र लगभग 20 साल थी। वो अपने वालिदैन की एक ही बेटी थी और लाडली भी बहुत थी। जो भी माहम को देखता बस देखता ही रह जाता। लंबे बाल, खूबसूरत नाजुक बदन। एक दिन माहम अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी तो घर काफी दूर होने की वजह से थकन से एक दरख्त के नीचे ही रुक गई और बातें करने लगी। कुछ देर बाद माहम को लगा कि उसका नाम किसी ने पुकारा। माहम ने आगे पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। माहम ने दोस्तों से पूछा तो उन लोगों को कोई आवाज महसूस ही नहीं हुई। माहम ने इग्नोर कर दिया, वहम समझकर। फिर एक मर्तबा आवाज आई। अब माहम ने सहेलियों से चलने को कहा। रास्ते में माहम को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखती तो कोई भी ना होता। आखिर घर पहुंच गई। माहम अम्मी अब्बू से सलाम करके अपने कमरे में चली गई। माहम का मिजाज आज कुछ अलग था, वरना आते ही घर सर पर उठा लेती थी। अम्मी ने माहम को खाने के लिए आवाज दी तो माहम खाने के लिए आ गई। माहम की अम्मी ने माहम से पूछा, बेटा क्या बात है, आज इतनी खामोश क्यों हो? माहम ने कहा, पता नहीं अम्मी, आज सर बहुत भारी भारी महसूस हो रहा है। खाना खाकर माहम छत पर चली गई। उसे वहां भी वैसी ही आवाज महसूस होने लगी जैसी उस दरख्त से आ रही थी। माहम डर गई और अपने कमरे में वापस आ गई। काफी रात हो चुकी थी। माहम को नींद ही नहीं आ रही थी तो कमरे से बाहर लाउंज में आकर बैठ गई और किताबें पढ़ने लगी। माहम को ऐसा लगा जैसे करीब से कोई गुजरा हो। माहम ने फौरन इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। माहम फिर कमरे में जाकर सो गई। सुबह अम्मी अब्बू से मिलकर कॉलेज के लिए निकल गई। आज माहम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए जल्दी ही कॉलेज से घर के लिए निकल गई। आज माहम अकेली थी, वही रास्ता था। माहम ने उसी दरख्त के नीचे एक बहुत खूबसूरत लड़के को बैठे देखा, जो बहुत ही खूबसूरत था। भूरी आंखें थी, ऐसा लगता था जैसे कोई शहजादा हो। माहम को रोज आते जाते वो लड़का दरख्त के पास ही दिखता, लेकिन किसी और सहेली को नहीं दिखता। एक दिन उसने माहम का नाम पुकारा। माहम हैरान रह गई, क्योंकि उसके लिए वो अनजान ही था। माहम उसके करीब गई तो जैसे माहम उसी में खोकर रह गई। उसकी खूबसूरत आंखों में माहम खुद को देख रही थी। अचानक माहम की सहेलियों ने उसे पुकारा, माहम। माहम ने चौंक कर पीछे देखा और वहां से चली गई। माहम रात भर उसको सोचती रही। माहम इस बात से अनजान थी कि वो जिस रास्ते पर जा रही है वो उसे कहां ले जाकर छोड़ेगा। अब माहम रोज ही उस रास्ते से जाती। वो जैसे किसी अलग ही दुनिया में चली गई थी। अकेले रहना पसंद करती। माहम के वालिदैन बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि माहम बहुत ही हंसने बोलने वाली लड़की थी। सबसे हंसी मजाक, बड़ों का एहतराम, सब कुछ ये जैसे उसने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया हो। एक दिन माहम को कुछ लोग देखने के लिए आए, रिश्ता लेकर। माहम की वालिदा ने माहम को बताया और माहम को अपने साथ लाउंज में ले गई। पहले तो माहम ठीक थी, लेकिन अचानक माहम का रुख ही बदल गया। माहम ने गुस्से से मेहमानों को देखा और कहा, इसी वक्त उठकर यहां से चले जाओ। उस वक्त माहम के लहजे में माहम नहीं कोई और था। माहम की आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। आवाज, लहजा, सब कुछ बदल चुका था। माहम के वालिदैन ऐसी हालत में माहम को देखकर रह गए। माहम की अम्मी ने माहम को गले से लगाकर तसल्ली दी तो खामोश होकर अपने कमरे में चली गई। माहम हर वक्त कमरे में रहती और खुद से बातें करती रहती। एक दिन माहम की अम्मी ने माहम को बातें करते देखा। माहम शीशे में देखकर कह रही थी, मेरी खूबसूरती आप ही से है।
और आप ही मेरी मोहब्बत हैं। माहम की अम्मी ने जल्दी से सब माहम के अब्बू को बताया। माहम के अब्बू ने माहम के लिए एक आलिम बाबा को बुला लिया जो बहुत इल्म रखते थे। उन्होंने माहम को अपने पास बिठाया। पहले तो माहम ने मना किया, लेकिन अम्मी के इसरार पर बैठ गई। माहम वहां बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी जैसे उसका ध्यान ही नहीं है। अचानक से बाबा ने कुछ पढ़ना शुरू किया। माहम के चेहरे का रंग बदल गया। माहम के लहजे में कोई और बाबा से बात करने लगा। बाबा ने पूछा, क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ा है? माहम के अंदर से जिन कहने लगा, मैं मोहब्बत करता हूं इस लड़की से, और ये भी मुझसे। इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा और कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये कहकर माहम अपने रूप में आ गई और अपने वालिदैन से कहने लगी, मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये कहकर अपने कमरे में चली गई। बाबा ने माहम के वालिदैन से कहा कि बहुत ताकतवर जिन है और आपकी बेटी भी इससे मोहब्बत करती है। अगर किसी के जिस्म में जिन्नात बसेरा कर लें तो सिर्फ उस जिन को हम नहीं निकालते, बल्कि वो इंसान भी हमारी मदद करता है जिसके जिस्म में वो जिन होता है। लेकिन आपकी बेटी की रूह तो बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहती। बाबा ने दुआओं का पानी देकर कहा कि ये आप इसे रोज पिलाएं और तावीज दिया कि इसे पहना दें। इंशाअल्लाह आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। माहम के वालिदैन ने वैसा ही किया जैसे बाबा ने कहा था। माहम अपने गले में एक तावीज पहना करती थी, नजरे बद का, जो कि उसकी दादी ने उसे पहनाया था। वो उसे कभी खुद से जुदा नहीं करती थी। माहम की वालिदा ने मौका देखकर माहम के गले के तावीज में बाबा का तावीज डालकर सी दिया। माहम को इस बात का इल्म न था और जिन माहम से दूर हो गया, नजर आना बंद हो गया। मगर माहम उसे बहुत याद करती थी, अपने आप को जख्म देती रोती रहती। माहम के वालिदैन को तकलीफ भी बहुत होती, पर क्या करते, वो मजबूर थे। वो भी माहम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। माहम अब बस चुप की जिंदगी जी रही थी, या यूं समझे कि मर ही चुकी थी। कमरे में रहती, खाना भी बहुत कम खाती, बस उसी जिन की यादों में खोई रहती। माहम को उसी हालत में 1 साल गुजर चुका था। उसे बहुत ढूंढा, उसी दरख्त के पास जाकर बैठ जाती, उसे पुकारती, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिलता। उसे अगर जवाब मिलता भी होगा तो बाबा के तावीज की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। माहम के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, रेहान नाम का, जो माहम को शुरू ही से बहुत पसंद किया करता था। माहम की पढ़ाई खत्म होने के बाद रेहान माहम के घर अपने वालिदैन के साथ उसका रिश्ता मांगने आ गया। माहम के वालिदैन को भी एतराज नहीं था, क्योंकि रेहान एक अच्छा लड़का था। माहम की वालिदा ने माहम से पूछा तो माहम ने रजामंदी में सर को हिला दिया, क्योंकि माहम को अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो किसी और ही दुनिया में थी, उस जिन की मोहब्बत की दुनिया में। माहम के अम्मी अब्बू ने रेहान को सब कुछ बता दिया जो माहम के साथ हो चुका था। रेहान को उससे कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो माहम से मोहब्बत करता था। माहम के वालिदैन ने अच्छी तारीख देखकर रेहान और माहम की शादी फिक्स कर दी। बहुत धूमधाम से माहम की शादी हुई। सब बहुत खुश थे, बस माहम के अलावा। वो उस वक्त भी जिनके ख्यालों में थी। माहम रुखसत होकर घर से ससुराल आ गई। रेहान माहम के पास आया, कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही माहम ने कह दिया कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब रेहान एकदम हैरान रह गया। उसके दिल में तो वो जिन वाली बातें ही नहीं आई थी। एकदम चौंक कर पूछा, कौन है वो? और फिर आपने मुझसे शादी क्यों की माहम? माहम ने बताया कि वो अब पता नहीं कहाँ चला गया है। वो बहुत खूबसूरत था। रेहान ने हैरत से पूछा, आप और वो कहाँ मिले थे पहली मर्तबा? माहम ने कहा, कॉलेज के पास जो दरख्त है वहां। अब रेहान सोच में पड़ गया कि वहां तो कोई इतना आता जाता नहीं था। रेहान को माहम के घर वालों की बात याद आई तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने माहम को सोने के लिए कहा और कमरे से बाहर आ गया। उसने माहम का साथ देने की ठान ली। सुबह माहम नाश्ते के लिए आई तो माहम के वालिदैन माहम का इंतजार कर रहे थे, जो कि माहम से मिलने आए थे। माहम अपने घर वालों के साथ रस्म के लिए चली गई। कुछ महीने गुजर गए, लेकिन माहम वैसी ही थी, ना रेहान का ख्याल न किसी और का। लेकिन रेहान माहम का बहुत ख्याल रखता और बहुत मोहब्बत से पेश आता।
शायद रेहान की मोहब्बत का असर था कि माहम अब हंसने बोलने लगी। रेहान से मोहब्बत से पेश आती, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एक दिन माहम अकेली बैठी शीशे में खुद को देख रही थी कि अचानक उसकी नजर उस तावीज पर पड़ी। माहम ने तावीज को देखा, उस तावीज को निकाल दिया और पहनना भूल गई दोबारा। माहम की शादी को 3 साल हो चुके थे और माहम की एक प्यारी सी बेटी भी थी। वो बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, पर अचानक सब कुछ बदल गया। जब वो उस दरख्त के नीचे से गुजरी, उसी वक्त माहम को वही आवाजें सुनाई दी, वही आहट महसूस हुई जो 4 साल पहले महसूस हुई थी। वो बहुत घबरा गई क्योंकि अब अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 जिंदगियां और भी थी। माहम घर को वापस आ गई, लेकिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। हर वक्त गुस्सा, बेटी को डांटती रहती। रेहान को बहुत अजीब लगा क्योंकि माहम बहुत अच्छी थी। उसका बदला रूप देखकर वो कुछ नहीं होने देगा माहम को। उसने बाबा को बुलाया और सब कुछ बता दिया। बाबा ने माहम को सामने बिठा दिया और दुआएं पढ़ने लगे। माहम का चेहरे का रंग एकदम बदलने लगा, आंखें ऊपर चढ़ गईं, हाथ पांव अकड़ गए, सब बहुत घबरा गए। बस एक ही बात वो जिन कह रहा था, माहम मेरी है। बाबा को धक्का दिया। बाबा के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गए। रेहान ने माहम के हाथों को थाम लिया और अपने निकाह जैसे पाक रिश्ते की कसम देने लगा। बेटी का वास्ता दिया और दुआएं पढ़ने लगा। माहम की आंखों से आंसू जारी हो गए। एक नजर रेहान को देखती और एक नजर अपनी बेटी को। आखिर माहम ने खुद से जंग करने का फैसला किया और कोशिश करके जिन से निजात पा ली। माहम और रेहान ने साबित कर दिया कि निकाह की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और जिन निकल गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।